एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग कल का है, जीवित पुत्रिका व्रत के पारण के दिन का। सुबह सुबह मैं 5 बजे उठ गई हूँ और उठने के बाद मैं रात में जैसे थी ना वैसे ही सो गई। बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं लिपस्टिक निकालूँ, आईलाइनर निकालूँ। तो बस अभी सुबह उठ के मैं सोची कि चलो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आज के पारण के दिन का ब्लॉग भी आप लोग के साथ शेयर करूँ। सो ये भी उठ चुके थे, इनको ऑफिस जाना था, बट मैं इनके लिए ना लंच बना के दी ना ब्रेकफास्ट बना के दी, क्योंकि मेरे को इतनी हिम्मत ही नहीं थी। बहुत वीक, मतलब बहुत वीक फील कर रही थी। मतलब बैठने का भी मन नहीं कर रहा था, ऐसा हो रहा था। और ऐसा लग रहा था कि कोई खाना बना के दे दे, बट ऐसा तो होना नहीं था। इनको ऑफिस अभी निकलना था, थोड़ी देर में ये निकल जाएंगे ऑफिस के लिए। तो बस मैं सोची कि चलो अपना काम स्टार्ट करती हूँ। ये अभी नहा लिए हैं और ये रेडी होने जा रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे स्लीपर्स वगैरह, रात में तो सारे सामान फैल ही जाते हैं इधर उधर ना, तो स्लीपर्स वगैरह जहाँ मुझे रखने थे वो मैं रख रही हूँ। और रात में ये मैं गाउन डाल ली थी, तो मैं सोची कि धीरे धीरे काम करूँगी तो खाना वाना भी बन जाएगा। उसके बाद मैं अभी किचन में आ चुकी हूँ और किचन में मैं अभी जा रही हूँ साफ़ करने के लिए गैस वगैरह। और बर्तन अभी थे, बर्तन तो वॉश नहीं करूँगी, एक दो जो मुझे ज़रूरी है वहीं वॉश करके और फिर मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं गैस को क्लीन कर ले रही हूँ। और ये भी कुछ बोल रहे थे बीच में, क्योंकि ये रेडी हो रहे थे, तो इनके लिए पानी वगैरह भर के मैं इनके बैग में डाल दूँगी। और बस खाना तो मैं बना के नहीं देने वाली हूँ। ये बोले कि कैंटीन में खा लूँ, क्योंकि रात में ना बहुत ही मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो ये बोल रहे थे कि बस लेट जा। रात की मैं 2:30 बजे सोई थी, नींद ही नहीं आ रही थी जल्दी, तो 2:30 बजे सोई थी। फिर सुबह में मैं अलार्म भी नहीं लगाई थी, ये मैं भूल गई थी अलार्म लगाना। इनके अलार्म से उठी मैं। उसके बाद चलिए अब खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ये जो गैस का स्टैंड था उसको मैं क्लीन करके और उसमें लगा दूंगी। ज़्यादा साफ़ सफाई मैं इस टाइम पे नहीं कर रही हूँ, इतनी हिम्मत ही नहीं थी। और आप लोग पारण कैसे करते हो? हमारे घर में बिल्कुल सिंपल सा होता है, मतलब पकौड़े बना लो, कुछ भी, चाय पी लो। तो मैं चाय पीती नहीं हूँ, सो मैं नहीं बनाई। तो चलिए अभी मैं नहा धो के मिलूँ। अभी बस मैं मंदिर के पास आ गई हूँ पूजा करने के लिए। मैं सोची कि चलो पूजा, रात में जो प्रसाद चढ़ाई थी वो यहीं पे था, तो उसको मैंने उठा लिया। और यहाँ पे बस मैं धूप बत्ती वगैरह दिखा दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, साइड में मैं रखी हूँ ये थाली में ना, जैसे मेरी सासू मम्मी ने बताया था वो सब रखी हूँ साइड में। आपको छोटा ही सा दिख रहा है, वो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी मैं। तो इसमें आलू रखा हुआ है और जो आटा होता है ना, आटा रखा हुआ है, जिसका गेहूं का आटा। और साथ में उसमें दाल रखा हुआ है, अरहर की दाल रखी हुई है, पैसे रखे हुए हैं। और ये जूतिया जो होता है ना, पहना जाता है, तो यहाँ पे मिलता नहीं है। तो मेरी सासू माँ बोली है ना कि मैं ख़रीद के इस बार रख दूँगी, आना ना तो लेके जाना, क्योंकि हमेशा तो ये मिलता नहीं है और यहाँ पे तो मिलना ही मुश्किल है। तो मैं यही जो रेशम का धागा होता है ना, रेड कलर का, ये मैं लेके आई थी। इसमें ही मैं 2 गांठ लगा के और पहन लूँगी। तो मम्मी ने जैसे बोला था आंचल में रखने के लिए, रख ली। उसके बाद जो भी मुझे छूना था दान करने के लिए वो सब, उसके बाद मैं इसको पहन लूँगी। वैसे स्पर्श के गले में डाल के मैं पहन सकती हूँ, बट वो सोया हुआ था तो मैं सोची कि सोने देती हूँ, नहीं तो फिर अगर वो उठ गया तो मैं रेस्ट भी नहीं कर पाऊँगी खाना खाने के बाद। तो बस यहाँ पे मैं इसको डाल ली। और उसके बाद मुझे थोड़ा सा ना कुछ प्रणाम वगैरह कर ली, जो भी बोलना था वो मैंने बोला। और उसके बाद मम्मी ने जैसे बताया था मुझे कि तुलसी का पत्ता, शहद, ऐसे कुछ बताया था, तो वो मैं ऐसे मिक्स करके और बस पारण इसी तरीके से करने को बोली थी, तो मैंने मुँह में डाल लिया। जो भी पूजा होता है जैसे मम्मी ने बताया था, हमारे साइड मतलब हमारे घर में ना जो जूतियाँ होते हैं सुबह के टाइम पहनते हैं, बाकी शाम को बहुत सारे लोग पहन लेते हैं। मेरे मायके में भी शाम को ही पहन लेते हैं, बट जैसे मम्मी ने बोला था वैसे वैसे मैंने कर लिया है। और बिल्कुल भी ना हिम्मत नहीं हो रही है ना कि कुछ ज़्यादा कुछ बोलूँ, एकदम वीकनेस सी हो गई है, एकदम चलने का मन नहीं हो रहा है, खड़े होने का भी मन नहीं कर रहा है। चावल दाल ही बनाई हूँ मैं, प्लेन सा थोड़ा सा खाऊंगी। ये भी बोल के गया ना कि एकदम थोड़ा सा खाना, पानी पहले गर्म करूँगी मैं चावल दाल ही और पकौड़े बनाऊँगी। तो बस अब मैं जा रही हूँ किचन में। और चावल बन गया था, दाल भी मेरा बन गया था। पकौड़े बनाने के लिए ना बेसन मुझे घोलना था, तो और मुझे आलू कट करना है, तो यहाँ पे मैं मिर्च निकाल रही हूँ फ्रिज से। और अभी ये ऑफिस जा चुके थे और काफ़ी टाइम हो गया इनको गए हुए, 15 से 20 मिनट हो चुका है। और मैं स्पर्श भी सोया हुआ था, तो मैं अभी लग गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। ज़्यादा बनाऊँगी नहीं मैं, मतलब बना के तो बेसन वगैरह घोल के रख दूँगी, बट जितना मुझे खाना होगा ना 5-6, उतना ही मैं फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैं सब्जी में ना सोच रही थी ना कि पकौड़े, आलू तो मेरे पास थे लेकिन और कोई सब्जी मुझे दिख नहीं रही थी, तो गोभी बस मुझे मिली कि चलो गोभी का भी ना थोड़ा सा मैं बना लूँगी पकौड़े, आलू गोभी का। और कोई चीज़ का नहीं बनाऊँगी मैं। वैसे
जैसे दूसरा दिन रहता ना, फास्ट नहीं रहती, तो अरबी के जो पत्ते थे उसको मैं कट करके ले आती बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आलू के छिलके निकाल ले रही हूँ। 4 आलू छील रही हूँ, एक में तो मैं खा लूँगी लेकिन बाकी सब रख दूँगी मैं, बाद में स्पॉश उठेगा तो मैं उसके लिए बनाऊँ। तो यहाँ पे मैं पकौड़े फ्राई कर रही थी, इतना ही मैं करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी। और आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा सा सरप्राइज़ है, और कल के ब्लॉग्स में आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है। तो बस बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों को ब्लॉग्स मिलने वाले हैं आगे। आप लोग गेस करके बताना कि क्या हो सकता है, क्योंकि मैं अक्सर ऐसा बोलती ना, कुछ भी रहता है बोलती हूँ, आप लोग गेस करना। नहीं करिए। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 11, और मैं सुबह में 7:15 में मैंने खा लिया था खाना। उसके बाद खाना खाने के बाद ना मैं एकदम बेहोश जैसा हो गई थी, होश ही नहीं था बिल्कुल। और अक्सर मेरे साथ यही होता है, अगर मैं फास्ट रहूं और जिस दिन मैं खाना खाती हूँ ना, फिर 2-3 घंटे मेरे को बिल्कुल होश ही नहीं रहते। और आज तो खैर ना बिना पानी वाला था, तो खास करके मैं बहुत ही ज्यादा खाना खाई, स्पर्श सोया हुआ था 7:15 में। तो मैं भी सोची ना कि जाके लेट जाती हूँ, लेट गई मैं जाके, और उसके बाद डायरेक्ट मेरी नींद खुली है 9 बजे, एकदम 9 बजे। इसके पैरों में ना वो है, अभी भी कलर लगा हुआ है, आलता लगा हुआ है, थोड़ा सा छूटा है लेकिन पूरा नहीं छूटा है उसका, कल छूट जाएगा आराम से, कल तो छूटना ही छूटना है। बाहर बारिश जैसा मौसम हो रखा है, हो सकता है बारिश आ जाए। चलिए आज का फिर स्टार्ट करते हैं। जो पर्व था वो तो बस अब इसके बाद नवरात्रि आएगी, नवरात्रि की तैयारी हमारी शुरू हो जाएगी। तो चलिए फिर थोड़ी देर से मिलती हूँ मैं आप लोगों से। और मैं सोची ना कि फाइनली चलो कपड़े डाल ही देते हैं, क्योंकि बारिश का क्या भरोसा कब आएगा, और उसकी वजह से ना कपड़े मेरे वॉश हो चुके थे, मैं डाल नहीं पा रही थी। देखिए बादल तो आपको दिख ही रहा है आकाश में, बट मैं सोची कि चलो हवा से थोड़ा बहुत सूख जाए, जितना सूख जाए उसके बाद मैं पीछे डाल दूंगी आंगन में। यहाँ पे मैं स्पर्श को भी बाहर बुला ली थी, और उससे मैं यही पूछ रही थी ना कि स्पर्श आप बताओ, जो प्लांट्स में जो फ्लावर वगैरह है उसके कलर में पूछ रही थी। तो वो मेरे साथ साथ ना वो भी इंजॉय करता है बाहर, मैं अकेले इसको छोड़ना कभी भी नहीं चाहती हूँ। स्पर्श अभी ना कपड़े डाल रही थी, आ जाओ। मैं स्पर्श को बोली बकेट लेके आओ, कैसे उठाता है मुझे देखना था। लेकिन बाथरूम में रखो, तो किस बाथरूम में रखता है? हाँ बाथरूम में रखो ले जाके। एक्चुअली उस बाथरूम में ना ये जाता नहीं है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ जाओ बाथरूम में रख के आओ, स्पर्श रख दो। उस वॉशरूम में ना ये जाता नहीं है, इसलिए मैंने इसके जानबूझ के बोला है ना कि एकदम जाता ही नहीं है, उसके दरवाजे तक भी नहीं जाता है। देखती हूँ कैसे रखता है। और अंदर रखो। चलिए थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हो गया है दोपहर का टाइम, धूप नहीं थी, बारिश हो रही थी, इसी वजह से मैंने ना दोपहर में कपड़े वॉश नहीं किए। तो अभी हो गया है 2 बज रहा है, खाना हमारा लंच हो चुका है, लाइट ऑफ कर दी। तो जा रही हूँ अभी रेस्ट करने, आधे घंटे रेस्ट करूंगी, उसके बाद स्पर्श का होमवर्क करवाऊंगी, फिर वीडियो की एडिटिंग करूंगी। मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। चलो बेटा। स्पर्श का ट्यूशन अभी अभी खत्म हुआ है। इतनी तेज बारिश हुई है ना, देखिए पूरा फर्श गीला है, बहुत तेज की बारिश हुई है। पानी अभी 1 घंटे पूरी बारिश हुई, जितनी देर स्पर्श ट्यूशन पढ़ा है ना उतनी देर बारिश हुई है। आ जाओ फटाक से आ जाओ। ये पूरा इधर रोड गीला है। स्पर्श ना इनका वेट कर रहा है, ये कब आएंगे, है ना स्पर्श? देखिए यहाँ पे दिखाते हैं। बनाना खा के पानी नहीं पीते हैं। अभी मैं कट करने जा रही हूँ सब्जी में बनाने वाली हूँ ये ग्रीन कैप्सिकम, इसकी सब्जी बनाऊंगी। और आलू, 1 मिनट, आलू की मिक्स करके मैं बनाऊंगी। मैं पनीर इस टाइम पे निकाली हूँ, दूध बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था ना,
तो इसमें मैं साइट्रिक एसिड डाल के बहुत अच्छे से पनीर हो जाता है, विनेगर से भी निकल जाता है। देखिए दूध कितना मतलब इतना गाढ़ा था ना कि ऊपर ऊपर भी ना ये मलाई जम गई थी। इतना दूध मैंने रख दिया है पीने के लिए, स्क्वैश भी पिएगा या फिर मैं ढक के रख दे रही हूँ। और शिमला मिर्च की मैंने सब्जी कट कर ली है बनाने के लिए। ये बैंगन है, ये मॉर्निंग टाइम के लिए मुझे कट करनी है इसकी सब्जी, तो कढ़ाई में रख दी हूँ। और ये सब्जी आलू भी मुझे अभी कट करना है, भुजिया सब्जी मुझे बनाना है। तो इसको गैस तो सबसे पहले बंद कर दे रही हूँ। और पनीर निकलेगा ना, आप ज़्यादा मेरे को देखते होंगे होममेड पनीर बनाते हुए। फ्रेंड्स अभी हमारा डिनर हो चुका है और रात की बज गए हैं 9। मैं अभी जा रही हूँ वीडियो की एडिटिंग करने। यहाँ देखिए स्पॉश ने बैंगल्स वगैरह सब ब्लैक और मेरे बैंगल्स से वो खेलता है, तो वो इधर उधर रख दिया है। और मैं आपको दिखाई ना कि मैं बनाई थी आज शिमला मिर्च और आलू की सब्जी बनाई थी और रोटी बनाई थी, और मैं साथ में ले ली थी मिल्क। स्पॉश अभी कर रहा है डिनर। और गर्मी इस टाइम ना बहुत ज़्यादा लग रही है, और ख़ास करके ना मेरी देख रहे हैं ना हेयर कितनी ऑयली हो गई। यहाँ के मेरे हेयर गायब हो रहे हैं, पता नहीं क्यों गायब हो रहे हैं। ये देख रहे हो, मतलब कम मुझे ना अपने हेयर ना कम लगने लगे। यहाँ पे मेरे हेयर फॉल शुरू हो जाते हैं। मैं घर पे रहती हूँ तो मेरा हेयर बिल्कुल ठीक रहता है। मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि कुछ तैयारियाँ कर रही हूँ, वो आपको कल वाले ब्लॉग्स में पता चल जाएगा। सो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों के साथ कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल।